आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का डेटा और सूचना को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, उसका वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर देखें। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा और सूचना। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर हम लोग 22 तक पढ़े थे। 22 तक कोर हमने पढ़ लिया है माइक्रो प्रोसेसर में, और माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ लिया है। डेटा और सूचना से स्टार्ट करना था, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मुख्य रूप से डेटा को संसाधित करने के लिए होता है। एक कंप्यूटर प्रणाली सब कुछ डेटा के रूप में मानती है, चाहे वह निर्देश हो, चित्र हो या गीत हो, वीडियो हो, दस्तावेज हो आदि। डेटा भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, चित्र में भी, गीत में भी, वीडियो में भी। ये सारे डेटा के टाइप है। आगे कहता है कि कच्चे और असंगठित तथ्य जो संसाधित होकर सार्थक सूचना प्राप्त करते हैं। इसलिए डेटा की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकारों को समझना कंप्यूटर की समग्र कार्यप्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग डेटा और सूचना और ज्ञान शब्दों का आपस में उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। डेटा और इसके प्रकार को चलिए देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में कई इनपुट उपकरण होते हैं जो इसे तथ्य, अवधारणाएं, निर्देश आदि के रूप में कच्चा डेटा प्रदान करते हैं। आंतरिक रूप से सब कुछ बाइनरी रूप और 0 और 1 में संग्रहित होता है, लेकिन बाहरी रूप से डेटा कंप्यूटर में अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z तक और A छोटी a से Z तक या और अंक में 0 से 9 और विशेष प्रतीक जैसे @ हैश आदि के रूप में इनपुट किया जा सकता है। डेटा अन्य भाषाओं में भी इनपुट किया जा सकता है या इसे फाइलों से पढ़ा जा सकता है। इनपुट डेटा विभिन्न स्रोतों से हो सकता है, इसलिए यह विभिन्न प्रारूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक छवि रेड, ग्रीन और ब्लू यानी RGB, R यानी रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू पिक्सेल का संग्रह होती है। एक वीडियो फ्रेमों से बना होता है और एक शुल्क रसीद संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक वर्णों से बनी होती है। मुख्य रूप से डेटा के 3 प्रकार होते हैं। पहला, स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी संरचित डेटा जो एक सख्त रिकॉर्ड संरचना का पालन करता है, स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, और समझने में आसान होता है, एंड इट इज इजी टू कंप्रहेंड, जिसे संरचित डेटा कहा जाता है। इस प्रकार के डेटा पूर्व निर्धारित तालिका प्रारूप के साथ हो सकता है, जिसे भविष्य में पहुंचने के लिए डेटा फाइल में संग्रहित किया जा सकता है। तालिका 1.3 में छात्रों के मासिक उपस्थिति से संबंधित संरचित डेटा दिखाया गया है, जो स्कूल द्वारा रखा गया है। तालिका 1.3 संरचित डेटा छात्रों की मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड,
यहाँ पे रोल नंबर को दर्शाया गया है। और यहाँ पे नाम है, और यहाँ पे मई जून जुलाई यहाँ मंथ है, और ये उपस्थिति दिखाया गया है। ये सारे आगे क्या कहता है। यह स्पष्ट है कि ए से डेटा पंक्ति स्तंभ फॉर्मेट में व्यवस्थित होता है और आसानी से समझा जा सकता है। संरचित डेटा यानी स्ट्रक्चर डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है। उदाहरण में उपस्थित डेटा महीना स्तंभ पर बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध है। संरचित डेटा के अन्य उदाहरण में बिक्री लेनदेन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, एटीएम लेनदेन आदि शामिल हैं। ये एग्जाम्पल है संरचित डेटा का यानी स्ट्रक्चर्ड डेटा का। आगे क्या कहता है दूसरा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यानी असंरचित डेटा। डेटा जो पूर्व निर्धारित रिकॉर्ड फॉर्मेट में व्यवस्थित नहीं होता है उसे असंरचित डेटा कहा जाता है। उदाहरण में ऑडियो और वीडियो फाइलों, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, दस्तावेज, सोशल मीडिया पोस्ट, उपग्रह छवियां आदि शामिल है। ऑडियो वीडियो फाइल, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, दस्तावेज और सोशल मीडिया पोस्ट, उपग्रह छवियां आदि शामिल है, जो कि चित्र 1.10 में दिखाया गया है। एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया है जिसमें माता पिता को भेजे गए मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड विवरण है। ऐसे डेटा असंरचित होते हैं क्योंकि वे पाठ्य सामग्री के साथ साथ ग्राफिक्स से बने होते हैं जो किसी विशिष्ट फॉर्मेट का पालन नहीं करते हैं, जो कि चित्र 1.10 में असंरचित डेटा मासिक उपस्थिति का रिकॉर्ड दिखाया गया है। स्कूल, यहाँ पे स्कूल के लोग हैं जो कि जिनका नाम है जॉन एस, जो एक फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, सभी अलग अलग हैं। रोल नंबर, उपस्थिति, 11वीं एवं 50, ये सब सारे डेटा असंरचित रूप में है यानी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। आगे है तीसरा इसका टाइप, जो कि अर्ध संरचित डेटा कहते हैं, जिसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। ऐसे डेटा जिनकी कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती है लेकिन आंतरिक टैग या चिन्ह बनाए रखते हैं ताकि डेटा तत्वों को अलग किया जा सके, उन्हें अर्ध संरचित डेटा कहते हैं। उदाहरण में ईमेल दस्तावेज, HTML पेज एंड कॉमो से अलग किए गए मान, CSV फाइल आदि शामिल हैं। चित्र 1.11 में एक उदाहरण दिखाया गया है जिसमें अर्ध संरचित डेटा का जिसमें छात्र की मासिक उपस्थिति विवरण शामिल है। इसे उदाहरण में कोई विशिष्ट प्रत्येक उपस्थिति रिकॉर्ड के लिए प्रारूप, यहाँ प्रत्येक डेटा मान के पहले एक टैग नाम, महीना, कक्षा, उपस्थिति होता है। डेटा का व्याख्या के लिए प्रसंस्करण के दौरान मान, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है नाम मोहन, महीना। यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म में हैं और कुछ ऐसे डेटा हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, इसीलिए इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा गया है।
आगे डेटा कैप्चरिंग और संग्रहण और पुनः प्राप्ति। डेटा को संसाधित करने के लिए हमें पहले डेटा को इनपुट या कैप्चर करना होता है। इसके बाद इसे एक फाइल या डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। जब भी डेटा को संसाधित करना होता है तो इसे पहले फाइल या डेटाबेस में से पुनः प्राप्त किया जाता है ताकि हम उस पर आगे की क्रियाएं कर सकें। डेटा कैप्चरिंग यह विभिन्न स्रोतों से डिजिटल रूप में डेटा एकत्र करने का प्रक्रिया है। यह कैप्चरिंग साधारणतः उपकरणों जैसे कीबोर्ड, शॉपिंग आउटलेट्स पर उपयोग किए जाने वाले बारकोड रीडर, जो कि चित्र 1.12 में दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां या पोस्ट, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पर लगे रिमोट सेंसर आदि से हो सकते हैं। कभी-कभी डेटा स्रोतों में विषमता के कारण डेटा कैप्चरिंग एक जटिल कार्य बन जाता है। डेटा संग्रहण को समझ लेते हैं। यह कैप्चर किए गए डेटा को बाद में संसाधित करने के लिए संग्रहित करने की प्रक्रिया है। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। यह कैप्चर किए गए डेटा को बाद में संसाधित करने की प्रक्रिया है। आजकल डेटा बहुत उच्च दर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए डेटा संग्रहण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। हालांकि डिजिटल संग्रहण उपकरणों की लागत में कमी ने इस कार्य को सरल बनाने में मदद की है। बाजार में कई डिजिटल संग्रहण उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे चित्र में 1.7 में दिखाया गया है। 1.7 जो कि हमने देखा था यहाँ पे, इसको ऊपर करके देखना पड़ेगा किस प्रकार के 1.7 यहाँ पे दिया हुआ है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारे CD, DVD, सॉलिड स्टेट SSD। ठीक है। डेटा समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, इसलिए भंडारण उपकरणों को भी समय समय पर उन्नति करने की आवश्यकता होती है। बड़े संगठनों में बड़े और तेज भंडारण वाले कंप्यूटर जिन्हें डेटा सर्वर कहा जाता है, बड़े संगठनों में बड़े और तेज भंडारण वाले कंप्यूटर को डेटा सर्वर कहा जाता है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। विशाल मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए तैनात किए जाते हैं। ऐसे समर्पित कंप्यूटर डेटा को कुशलतापूर्वक संसाधित करने में मदद करते हैं। हालांकि डेटा सर्वर स्थापित करने और उसके रखरखाव की लागत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उच्च होती है, विशेष रूप से छोटे संगठनों और स्टार्टअप्स के लिए। डेटा का पुनः प्राप्ति यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित करने के लिए
भंडारण उपकरणों से डेटा प्राप्त करने से संबंधित है। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ते हैं, सभी कार्य समय में डेटा की खोज और पुनः प्राप्ति में आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती है। तेज डेटा प्रसंस्करण के लिए डेटा पहुंच समय को कम करना महत्वपूर्ण है। आगे बताया गया है डेटा का विलोपन और पुनः प्राप्ति। डिजिटल डेटा से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा इसका विलोपन है। भंडारण उपकरण खराब हो सकते हैं या क्रैश हो सकता है, जिससे संग्रहित डेटा विलोपित हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है। आगे क्या कहता है, गलती से स्टोरेज डिवाइस से डेटा मिटाना या कोई हैकर या मालवेयर जानबूझकर डिजिटल डेटा हटा सकता है। डिजिटल रूप में संग्रहित डेटा को हटाने का अर्थ है डेटा के बिट स्तर पर विवरणों को बदलना, जो कि बहुत समय लेता बहुत समय लेवा हो सकता है। डिजिटल रूप में संग्रहित डेटा को हटाने का अर्थ है डेटा के बिट स्तर पर विवरणों को बदलना, जो कि बहुत समय लेता है। इसलिए जब कोई डेटा केवल हटाया जाता है तो उसका पता प्रविष्टि को खाली के रूप में चिन्हित किया जाता है और उपभोक्ता को उतनी जगह खाली दिखाई देती है बिना वास्तव में डेटा को हटाए। यदि डेटा गलती से हट जाता है या भ्रष्ट हो जाता है तो डेटा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। डेटा को पुनः प्राप्ति केवल तभी संभव है जब हटाए गए सामग्री या मेमोरी स्थान को किसी अन्य डेटा द्वारा ओवरराइट नहीं किया गया हो। डेटा पुनः प्राप्ति एक प्रक्रिया है जो कि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस से हटाए गए भ्रष्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करती है। आमतौर पर डेटा से जुड़ी दो सुरक्षा चिंताएं होती है। एक है किसी अनधिकृत व्यक्ति या सॉफ्टवेयर द्वारा इसका हटाया जाना। इन चिंताओं से बचा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को सीमित करके और जहां संभव हो पासवर्ड का उपयोग करके उपभोक्ताओं, खातों और फाइलों को अनचाहे संशोधन से बचाने के लिए उन्हें एन्क्रिप्ट करने का विकल्प भी है। दूसरी चिंता अनधिकृत उपभोक्ता या सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा की अनचाही पुनः प्राप्ति से संबंधित है। कई बार हम पुराने, टूटे या खराब हो चुके स्टोरेज डिवाइस की हटाई गई फाइलों की सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाती है। हालांकि यदि ये स्टोरेज डिवाइस दुर्भावनापूर्ण लोगों के हाथ लग जाते हैं तो वे आसानी से ऐसे डिवाइस से डेटा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह डेटा गोपनीयता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस चिंता को कम करने के लिए किसी भी पुराने या दोषपूर्ण स्टोरेज डिवाइस को नष्ट करने से पहले डेटा को हटाने या सेंड करने के लिए उचित उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
सॉफ्टवेयर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।